हमीरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मुख्यमंत्री की जन सुनवाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जन सुनवाई पोर्टल का मकसद आम लोगों की शिकायतों का समाधान करना है, उसी पर पीड़ितों ने कथित तौर पर फर्जी निस्तारण और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सरीला तहसील क्षेत्र से जुड़ा है। यहाँ पीड़ितों का ये आरोप है कि शिकायत करने के बाद उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय जिम्मेदारों ने कागजों में ही कार्यवाही पूरी दिखा दी। जलालपुर थाना क्षेत्र के बीलपुर गांव निवासी मयादीन ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके स्वीकृत पट्टे पर बने घर और गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद संबंधित राजस्व कर्मी ने कथित तौर पर ऐसा निस्तारण किया जिससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आई और भूमाफिया को फायदा पहुंचा। तो वहीं हरसुंडी गांव के उमा शंकर ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बनाया गया और आरोपियों से मिलीभगत कर उन्हें बचाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित ने खुद को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है तो जन सुनवाई व्यवस्था का आखिर फायदा क्या? हालांकि ये सभी आरोप पीड़ितों की शिकायतों पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब निगाहें जिलाधिकारी की जांच और कार्यवाही पर टिकी हुई है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या थी? मयादीन नाम है साहब हमारा। ममना बीलपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। हमारे साहब दबंगों ने हमारे आवासीय पट्टे भूमि पर मकान पर कब्जा कर लिया है साहब। अच्छा। और अन्य व्यक्ति दबंगों ने सरकारी नजूल की भूमि में भी कब्जा किया है साहब। उसमें कब्जा करके बैठे हुए हैं साहब। और ये जो है शव जो है रोड जलालपुर रोड के किनारे जलाए जाते हैं साहब, जहाँ तक कि जो मरघट की जमीन भी कब्जा में है। और सर यहाँ डीएम साहब के पास आए थे हम शिकायत करने। एसडीएम साहब सुने ही नहीं रहे साहब। तो वहाँ से एसडीएम साहब कौन है? एसडीएम साहब ये सरीला है साहब। एसडीएम साहब क्या बोला एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने कुछ नहीं बोला, चलो कहते कि हम चलो देख लेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कार्रवाई की सरकारी ज़मीन जो है मुक्त कराई जाए साहब, और मेरा मकान भी दिलवाया जाए साहब रहने। अभी आप यहाँ जिलाधिकारी हमीरपुर के पास आए तो क्या आश्वासन दिया है जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारी मकान दिलवाएंगे, सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाएंगे। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? उमा शंकर नाम है साहब हमारा। ग्राम हरसुंडी के रहने वाले। थाना जलालपुर के साहब। हाँ, क्या समस्या है? हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ किया है गांव के दबंग लोगों ने साहब। मुन्ना नाम है उसके पिताजी का, अंसारी पुत्र का नाम है, और उसके लड़के का एक का फिरोज नाम है, राम कुमार के पुत्र का सुमित नाम है साहब। उनका मुकदमा दर्ज करवाया था साहब। तो मुकदमा मतलब ये लोग धमका रहे हैं कि राजीनामा करो नहीं तो जान से मार देंगे। तो आप गाँव में रह नहीं पा रहे हैं, हार पे जो पढ़िए ताने रह रहे हैं, और वहाँ से बच्चे को पढ़ने भेजते हैं तो ये लोग दारू पी के गाली गलौज करते हैं। साले यहाँ आए हुए तो जान से मार देंगे। कल गए थे साहब यहाँ पे जलालपुर थाने पे, तो दरोगा जी ने धमकाया। क्या बोला दरोगा जी? बोले कि राजीनामा कर लो नहीं 420 में अंदर करवा देंगे, जेल भेज देंगे। अभी आप कहाँ पे आए हैं? हम साहब यहाँ पे हमीरपुर आए हैं साहब। क्या आश्वासन दिया डीएम कार्यालय? कह रहे साहब कह रहे हैं कि मतलब हम दरख्वास्त भेजेंगे सीओ साहब को, वो सुनाई करेंगे कुछ नहीं कुछ। तो हम साहब यहाँ आए हैं। भले ही मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई शिकायतों के दौरान सही निस्तारण न हो पाने के लिए लगातार एफआईआर के निर्देश दिए हों, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो पर हमीरपुर में जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है। यहाँ पर शिकायत करने वाले जो शिकायत करता है, जो जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई जाती है, उन शिकायतों में अधिकारी भ्रामक और फर्जी निस्तारण की रिपोर्ट लगाकर यहाँ पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट प्रांगण में। यहाँ पर जिलाधिकारी की जो जन सुनवाई होती है वहाँ पर कुछ शिकायतकर्ता आए थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जब IGRS में यहाँ पर शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं तो संबंधित जो थाना प्रशासन होता है या जो लोकल बॉडी की जिम्मेदार अधिकारी होते हैं उनके द्वारा फर्जी निस्तारण आख्या दर्शाकर शिकायत का स्पेशल क्लोज करा दिया जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति में शिकायतकर्ता की ना तो शिकायत का समाधान होता है और ना ही उसको पीड़ित को
लाभ मिल पाता है। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार जन सुनवाई की शिकायतों में जो फर्जी निस्तारण और स्पेशल क्लोज के मामले थे, उन मामलों में मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि अगर शिकायत का सही निस्तारण नहीं होता है तो संबंधित जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमीरपुर जनपद के हालात शिकायतकर्ताओं के लिए बद से बदतर बने हुए हैं। आप देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलाई जाने के बाद हमीरपुर जिला प्रशासन जन सुनवाई की शिकायतों को कितनी संजीदगी से लेकर पीड़ितों की शिकायतों का निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करता है। मैं भारत 19 एक्सप्रेस से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। देश की हर खबर सबसे पहले